Hello everyone, myself Dr. Amrapali. I'm a homeopathic physician practicing since last 14 years. So आज हम बात करेंगे मेनोपॉज के बारे में। मेनोपॉज यानी मेंसेस का पॉज होना, आपकी मेंसेस का बंद होना। आज हम डिस्कस करेंगे क्या क्या परेशानियां एक फ़ीमेल को हो सकती हैं ड्यूरिंग मेनोपॉज और इन्हें कैसे मैनेज किया जाए और क्या ट्रीटमेंट हम इसमें ले सकते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मेनोपॉज क्या होता है। मेनोपॉज यानी जब आपको लगातार 12 महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं, आपकी मेंसेस बंद हो जाती है, उस कंडीशन को हम मेनोपॉज कहते हैं। आपकी ओवरीज कुछ हार्मोन बनाती है, डेट इज़ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जिससे मंथली बेसिस पे आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंटेन होती है। साथ ही एग रिलीज़ करती है जो ओव्यूलेशन में हेल्प करती है, जिससे कंसेप्शन हो सकती है। तो जैसे जैसे आपकी एज होती है, विद टाइम आपके हार्मोन लेवल डिक्लाइन हो जाते हैं, एग रिलीज़ होना बंद हो जाता है और एक पर्टिकुलर एज पे आके आपकी मेंसेस पूरी तरह स्टॉप हो जाती है। मेनोपॉज एक फ़ीमेल को 40 से 55 साल की उम्र के बीच में कभी भी हो सकता है। ऑन एन एवरेज इंडियन एशियन वुमेन में इसकी एज 46 से 48 के बीच में होती है। वहीं यूरोपियन कंट्रीज़ में 51 से 54 ईयर्स के बीच में मेनोपॉज हो सकता है। कुछ 1% केसेस में हम ये देखते हैं कि कुछ महिलाओं के पीरियड्स 40 साल की उम्र से पहले ही बंद हो जाते हैं, जिसे हम अर्ली मेनोपॉज कहते हैं। एंड कुछ केसेस में हम देखते हैं कि पीरियड्स 55 साल की उम्र में या 55 साल के बाद बंद होते हैं, जिसे हम डिलेड मेनोपॉज कहते हैं। दोनों ही कंडीशन एबनॉर्मल है और कई बार इसमें सिम्टम्स बहुत सीवियर होते हैं एंड ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। मेनोपॉज की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं। वन इज़ नेचुरल मेनोपॉज एंड अनदर वन इज़ आर्टिफिशियल मेनोपॉज। नेचुरल मेनोपॉज एक नेचुरल फिनोमिना है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपके हार्मोन लेवल डिक्लाइन हो जाते हैं, आपकी ओवरी एग रिलीज़ करना बंद कर देती है। तब एक पर्टिकुलर एज में आके आपकी मेंसेस पूरी तरह स्टॉप हो जाती है और आपको मेनोपॉज हो जाता है। ये टोटली नेचुरल होता है। एंड द सेकेंड टाइप इज़ आर्टिफिशियल मेनोपॉज। आर्टिफिशियल मेनोपॉज को हम इंड्यूस्ड मेनोपॉज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, किसी कारणवश अगर आपकी ओवरीज को निकाल दिया जाता है, मान ले अगर आपकी ओवरीज में किसी तरह का सिस्ट है, ट्यूमर है या फिर एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन है या फिर कैंसर है, तो आपकी ओवरीज को सर्जरी से निकाल देते हैं। उस केसेस में क्या होता है कि आपके पीरियड्स ऑल ऑफ सडन बंद हो जाते हैं, जिसे हम इंस्टेंट मेनोपॉज कहते हैं। एंड सेकेंड कंडीशन इसी में क्या होती है, सेकेंड कंडीशन होती है जब आप किसी भी तरह के कैंसर के लिए केमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी ले रहे हैं, तो उस केस में भी इंस्टेंट मेनोपॉज हो जाता है और आपके पीरियड्स ऑल ऑफ सडन बंद हो जाते हैं। तो आर्टिफिशियल मेनोपॉज की या इंस्टेंट मेनोपॉज की कंडीशन काफ़ी सीवियर हो सकती है। इसमें सिम्टम्स कई बार काफ़ी सीवियर आते हैं। इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं, सिम्टम्स बेसिकली आपके पीरियड्स कई बार डिलेड हो जाते हैं या स्पॉटिंग होती है या बहुत कम पीरियड्स आते हैं या कई बार बहुत हैवी फ्लो होता है, कई बार क्लॉट्स आते हैं, आपके मेंसेस पेनफुल हो सकते हैं। एंड साथ ही हम कुछ वेसोमोटर सिम्टम्स भी देखते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी लगना, बहुत ज़्यादा पसीने आना, बहुत ज़्यादा नाइट स्वेट्स होना, या फिर साथ में आपका कई बार ठंडे पसीने आना, नींद नहीं आना, ड्राई स्किन, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस तरह के सिम्टम्स। साथ ही वेट गेन भी हम इस कंडीशन में देख सकते हैं। इस तरह के सिम्टम्स हम आपके पेरीमेनोपॉजल फेज़ में या फिर जिसे हम मेनोपॉजल ट्रांजिशन फेज़ कहते हैं, इसमें देखते हैं। ये कंडीशन कई बार 2 साल, 4 साल या 8 साल के लिए हो सकती है। पेरीमेनोपॉज की फ़ेज़ या जिसे हम मेनोपॉजल ट्रांजिशन फ़ेज़ कहते हैं, ये सब फीमेल्स में एक जैसी नहीं होती हैं। जो लेडीज़ फिज़िकली एक्टिव रहती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, हेल्दी खाना खाती हैं, कम स्पाइसी खाना खाती हैं, वेट अपना मेंटेन करके रखती हैं, योगा करती हैं, मेडिटेशन करती हैं, उन फीमेल में हम ये सिम्टम्स काफ़ी हद तक कम देखते हैं या फिर सिम्टम्स कई बार ना के बराबर होते हैं।
एज कम्पेयर टू उन लेडीज़ के जो फिजिकली एक्टिव नहीं रहती। तो सेकेंड लाइन ऑफ सिम्टम्स आते हैं पोस्ट मेनोपॉजल फेज में। पोस्ट मेनोपॉजल फेज होती है जब आपके पीरियड्स पूरी तरह बंद हो जाते हैं। इस फेज में हम सिम्टम्स देखते हैं जैसे कि आपके जो वेसोमोटर सिम्टम्स होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा हॉट फ्लशेस आना या बहुत ज़्यादा पसीने आना, ये सिम्टम्स काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। बट इसके अलावा हम कुछ और सिम्टम्स देखते हैं, जैसे जब आपका एस्ट्रोजन लेवल काफ़ी कम हो जाता है तो आप प्रोन हो जाते हो कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ के लिए, हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, हाइपरटेंशन की कंडीशन हो सकती है, डायबिटीज़ की कंडीशन हो सकती है, आपकी बोन डेंसिटी कम हो जाती है जिससे आप प्रोन हो जाते हो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए या जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। साथ ही हम पोस्ट मेनोपॉजल फेज में देखते हैं कि कुछ लेडीज़ में यूट्रस प्रोलैप्स की कंडीशन हो सकती है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की कंडीशन हो सकती है, बार बार यूरिन आना या आपको ज़्यादा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, इस तरह की कंडीशन हो सकती है। एंड कुछ केसेस में डिप्रेशन, एंग्जाइटी या नींद नहीं आना, इस तरह के सिम्टम्स मेंसेस बंद होने के बाद भी हम फीमेल्स में देखते हैं। तो अब बात करेंगे मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट के बारे में। मैनेजमेंट इसमें यही है कि जो भी फीमेल थ्रू आउट अपनी लाइफ एक्टिव रहती हैं, एक्सरसाइज करती हैं या फिर योगा मेडिटेशन करती हैं, उनमें ये सिम्टम्स बहुत कम आते हैं। स्टिल अगर आप फिज़िकली एक्टिव नहीं हैं तो जब आप पेरीमेनोपॉज की फेज़ में होते हैं या इस तरह के सिम्टम्स, आप वेसोमोटर सिम्टम्स आप जिस टाइम पे फेस करने लगती हैं, उस टाइम आप अपनी प्रॉपर रूटीन बनाइए, एक्सरसाइज करिए, हेल्दी खाना खाइए, वेट मैनेजमेंट पे फोकस करिए, मेडिटेशन करिए, आप योगा कर सकती हैं, उससे आपके सिम्टम्स काफ़ी हद तक मैनेज हो जाते हैं। साथ ही इसमें ट्रीटमेंट एलोपैथी में HRT दी जाती है, डेट इज़ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी सबको नहीं दी जाती है। अगर आपके सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हैं तभी आपके डॉक्टर आपको HRT रिकमेंड करते हैं। अगर आप इस तरह के कोई भी सिम्टम्स फेस कर रही हैं तो आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट भी ले सकती हैं। होम्योपैथी में मेडिसिन सिम्टम्स पे डिपेंड करती है। जो भी आपके प्रेजेंट सिम्टम्स होते हैं उसको प्रॉपर केस स्टडी करके आपके डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर आपको हॉट फ्लशेस हैं तो मेडिसिन डिफरेंट होती हैं, वेट गेन की कंडीशन है तो मेडिसिन डिफरेंट होती है, अगर नींद नहीं आ रही है तो मेडिसिन डिफरेंट होती है, या फिर जो भी आपके प्रेजेंट सिम्टम्स होंगे, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, उसको प्रॉपर केस स्टडी करके ही आपके डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। स्टिल कुछ कॉमन मेडिसिन्स हैं जो मेनोपॉज में यूज़ होती हैं, जैसे कि इग्नीशिया, नेट्रम्यूट, सीपिया, पल्सटेला, लेकेसिस, स्टेफेसाइग्रिया, कल्केरिया कार्ब, कल्केरिया फॉस, मर्क्सोल, आर्सेनिक एंड देयर मैनी मोर मेडिसिन जो यूज़ होती हैं। बट सब मेडिसिन एक साथ नहीं यूज़ होती हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ही मेडिसिन यूज़ होती है। ये वीडियो सिर्फ फीमेल के लिए नहीं है, ये वीडियो मेल्स के लिए भी है, यंगस्टर्स के लिए भी है। अगर आपका पार्टनर या फिर आपकी मदर या कोई भी फैमिली मेम्बर इस तरह के कोई भी सिम्टम्स फेस कर रहा है तो आप उन्हें इमोशनली और साइकोलॉजिकली सपोर्ट दें, उन्हें मोटिवेट करें ताकि वो एक्सरसाइज करें, हेल्दी खाना खाएं, मेडिटेशन करें, योगा करें, ताकि उनकी सफरिंग कम हो सके। एंड अगर आप हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, आप हमसे भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हम ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। हमारा सेंटर बद्दी में है, आप क्लिनिक भी विज़िट कर सकते हैं या आप ऑनलाइन भी हमसे मेडिसिन मंगवा सकते हैं। मैं अपना एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से भी हमें कॉन्टैक्ट करके मेडिसिन मंगवा सकते हैं। Thank you so much for listening and don't forget to subscribe us on YouTube for more health related updates.